दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ दूत और मैं हूं आपका दूत सुधीर उपाध्याय। अकेले रह रही थी दिल्ली में, क्या कर रही थी? मामला मोहगांव का है। आदिवासी इलाके के मोहगांव इलाके का एक गांव है जहां से दो आदिवासी लड़कियों को एक आदिवासी व्यक्ति ने ही दिल्ली में काम के बहाने ले गया। अब एक नाबालिग बच्ची की शव लाश उसके घर पहुंच रही है। दूसरी नाबालिग बच्ची कहाँ है यह ना तो प्रशासन को पता है और ना ही उन आदिवासी बच्ची के माता और पिता को। मामला बेहद संवेदनशील है, गंभीर है। यहाँ उसके बावजूद भी इस इलाके से बच्चियों का शोषण और पलायन या यह कहें कि मानव तस्करी लगातार बदस्तूर जारी है। इतिहास की ओर गौर करें तो तकरीबन 15 बरस पहले मवई और मोतीनाला इलाके से सैकड़ों लड़कियों की खबर लगी थी जिन्हें बड़े बड़े महानगरों में काम के बहाने ले जाया गया था। तत्कालीन समय में आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हुए, लेकिन यह सिलसिला फिलहाल अभी भी बदस्तूर जारी है। काम के बहाने नाबालिग लड़कियों का इस तरह परिवहन किया जाना कानून की किताब में अपराध भी है, लेकिन मामला बढ़ते ही जा रहे हैं। यह मामला मोहगांव का है। पूर्व आदिवासी विधायक डॉक्टर मरस्कोले ने इस मामले की शिकायत जिला प्रशासन को की है। ये बहुत एक गंभीर मामला है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्पेशली गर्ल्स ट्रैफिकिंग का बहुत बड़ा एक मामला है, जिसमें मोहगांव क्षेत्र में एक गैंग सक्रिय है और उन गैंगों के माध्यम से लड़कियों को, स्पेशली छोटी छोटी लड़कियों को बहला फुसला के और बाहर के शहरों में भेजा जाता है। स्थितियां रहती है, गरीबी का आलम ये रहता है, बेरोजगारी का ये आलम रहता है कि गरीब घरों के माता पिता उनके गांव वालों तक को नहीं बता पाते और चुपचाप से अपनी बच्चियों को भेज देते हैं। मोहगांव में चूँकि ये गैंग पहले से सक्रिय है, मामला तब आज हमारे संज्ञान में जब आया, आज सब मेरे पास सुबह सुबह 8 बजे के आसपास फ़ोन आया कि दो लड़कियां जिनको उस क्षेत्र की एक ममता सुखचैन, ये पति पत्नी है जो मोहगांव खैरी सिंगारपुर सलैया में रहते हैं, उनके माध्यम से ले जाया गया था। 1-1.5 साल से लेके गए थे। आज सुबह उसकी डेड बॉडी आई और दूसरी लड़की जिसका अभी तक की स्थिति में कोई पता नहीं, मतलब। लेकिन जिला प्रशासन हमेशा की तरह जांच की ही बात कर रहा है। बच्ची की जो शव आया है उसकी उम्र जब पता की है अभी, तो उसके रिकॉर्ड के आधार पर वो 24 साल की है। पुलिस ने जो प्राथमिक जांच की है उसमें पाया गया कि 2.5 साल पहले गांव से 2 बच्चियां गई थी, उसमें से एक बच्ची वापस आ गई थी। पहले इसको काम मिल गया था तो वहाँ रुक गई थी, और इसके बाद ये जहाँ पे काम करती है नोएडा सेक्टर 45 है, वो वहाँ से जब ये बीमार हुई है तो उनकी जो मालकिन थी उसका नाम प्राची तापड़िया है। उन्होंने घर वालों को खबर की थी कि शनिवार के समय ये जब बीमार हुई, इसको खांसी बहुत ज़्यादा आ रही थी। उन्होंने उसको अस्पताल में दिखाया और जब अस्पताल वालों ने बोला नहीं इसकी तबीयत कुछ ज़्यादा बिगड़ रही, तो घर वालों को खबर की। फिर उसको सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया, उन्होंने ट्रीटमेंट कराया। जब तक परिजन पहुँचे, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। परिजनों ने उसका वहाँ पर कुछ नहीं कराया, ना कुछ समझौता शिकायत की, जो भी कुछ हुआ हो यहाँ उसको लेके आए। हमारे संज्ञान में आया जब, और उन्होंने ये शिकायत की कि साहब उसका ऐसा ऐसा करके बात आई है। हमने डॉक्टर की टीम से उसका पीएम कराने के लिए बोल दिया थाना प्रभारी को। प्रारंभिक जो जांच में पाया गया अभी तक कि वो बच्ची जो गई थी वो वापस आ गई है। उसकी उम्र 24 वर्ष से रिकॉर्ड किया था। यदि पलायन को रोकना है तो गांव-गांव रोजगार भी तो देना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ इस इलाके में जो नेतृत्व है वह भी आदिवासी नेतृत्व है, जिसके लिए उनकी दृष्टि शायद कमज़ोर ही है। तभी तो यह पलायन बदस्तूर जारी है। उम्मीद करते हैं हम अपने जनप्रतिनिधियों से, अपने नेताओं से कम अपने समाज के लिए कुछ ऐसा तो कर दीजिए कि इस तरह नाबालिग बच्चियों की अवैध तस्करी रोकी जा सके। धन्यवाद।
जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।